Now, hello students, I am your science teacher मनीषा वर्मा। अब हम जानेंगे कि किस तरीके से हम सही मेज़रमेंट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि टेलर टेप का इस्तेमाल करता है, क्लॉथ मर्चेंट मीट्रिक रॉड का इस्तेमाल करता है, और आप कोई भी डिवाइस को चूज़ कर सकते हैं। एक ट्री की जो गोलाई यानी गर्थ यानी गोलाई होती है, हमारे चेस्ट का जो साइज़ होता है, उसको हम मीटर स्केल से नहीं नाप सकते हैं, उसको हम इंची टेप से ही नाप सकते हैं। और छोटे मेज़रमेंट के लिए जैसे हमारी पेंसिल है, आप जो है 15 सेंटीमीटर स्केल का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके ज्योमेट्री बॉक्स में होती है। तो इस प्रकार से किस तरीके से हमें नाप लेनी चाहिए, किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं, वी विल टेल यू। Now place the scale in contact with the object along its length as shown in figure। हमेशा स्केल को बिल्कुल कांटेक्ट में होना चाहिए, जिस चीज़ को आप नाप रहे हैं उसके बिल्कुल कांटेक्ट में रखना चाहिए। इन सम स्केल द एंड में बी ब्रोकन, यू मे नॉट बी एबल टू सी द ज़ीरो मार्क। अगर आप के स्केल का कोना घिस गया है जहाँ पर ज़ीरो होता है, तो आप क्या करेंगे, उसको 1 से मार्क करेंगे। कहाँ से मार्क करेंगे? 1 से मार्क करेंगे अगर, और आप पूरी लंबाई को नाप लेंगे। और इसके बाद आप क्या करेंगे कि मान लीजिए आपकी 15 या 16 या 17 जितनी भी आई है, उसमें से आप 1 को माइनस कर देंगे, तो आपकी करेक्ट लेंथ आ जाएगी। इस तरीके से हमने ये सीखा कि किस प्रकार से हम चीज़ों को नाप सकते हैं। और एक बात आपको मैं बताना चाहूँगी कि करेक्ट पोजीशन आई की होनी चाहिए, कि आपकी आई हमेशा वर्टिकल होनी चाहिए जहाँ पे आपका पॉइंट है। आई विल शो यू द फिगर। चिल्ड्रेन, यू कैन सी ए पोजीशन इज़ रॉन्ग, बी पोजीशन इज़ राइट एंड सी पोजीशन इज़ wrong. So B is the proper position of eye for taking reading of a scale. Now let's see what is in activity 3. Now measure the height of your classmate. अपने क्लासमेट्स की आप जो है हैंड स्पॉन से और मीटर स्केल से नापिए। आप देखेंगे कि हर कोई अलग अलग नाप लेता है, क्योंकि हर किसी का लेंथ लेने का स्टाइल अलग अलग होता है। तो इसमें आप ये एक्सपेरिमेंट अपने क्लास में भी कर सकते हैं। लेकिन आपकी अगर आप मीटर स्केल से नापेंगे तो हो सकता है सबका नाप सही हो, लेकिन हैंड स्पान का यूज़ करेंगे तो हमेशा अलग ही आएगा। तो इस प्रकार से हम अब आगे ये जानेंगे कि हाउ कैन वी मेज़र द लेंथ ऑफ ए कर्व्ड लाइन। इट इज़ very simple. I will tell you how can you measure the curved line. First of all, we can't measure the length of a curved line directly by using a meter scale. आप सीधे सीधे मीटर स्केल से इसको नहीं नाप सकते हैं। इसके लिए आपको थ्रेड की आवश्यकता होगी। आप एक थ्रेड ले लीजिए, उसके बाद उसको सावधानी से बराबर में रखते हुए कर्व्ड लाइन में धीरे धीरे से उसको पूरा आप नाप लीजिए। फिर इसके बाद आप उसको मीटर स्केल पे रख के आप नाप सकते हैं कि कितना ये लंबा है। अगर आपका धागा ख़त्म हो गया है और एंड तक नहीं पहुंचा है, तो आप इस प्रोसेस को रिपीट कर सकते हैं। इस प्रकार से आप पूरे कर्व लाइन को करेक्टली उसकी लेंथ को नाप सकते हैं। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मोशन और मूविंग थिंग्स अराउंड अस। हमारे चारों ओर जितनी भी चीज़ें हैं वो मूव कर रही हैं। वो क्या कर रही हैं? मूव कर रही हैं। तो हमें ये जानना है कि कौन सी चीज़ किस तरह की मोशन कर रही है। आपने देखा होगा कि एक मॉस्कीटो है, टेबल है, पीपल है, सिटिंग चेयर्स है, फिश इन वाटर है, हाउस है। एवरीथिंग इज़ मूव, या बिकॉज अर्थ इज़ रोटेटिंग। बट here we are on the earth, so we discuss about the things we are present on the earth. Now let's see some examples. House, object at rest, table at rest, सब स्थिर हैं। Clock at rest, a flying bird,
मोशन में है। साउंड सेकंड्स हैंड्स ऑफ ए क्लॉक, इट इज़ आल्सो इन मूवमेंट पोजीशन। इस प्रकार से हम सारी चीज़ें देखेंगे कि किस प्रकार से चीज़ें मूव करती हैं। एंड नाउ एक्टिविटी 6, इट इज़ वेरी फनी। एक आप प्लेस को सिलेक्ट करिए और वहाँ आप देखिए जहाँ पर एंड्स हो, चींटी हो, वहाँ पर एक आप वाइट पेपर रख दीजिए, उसमें शुगर के कुछ क्यूब्स डाल दीजिए। आप देखेंगे कि चींटी आना शुरू हो जाएगी। जहाँ जहाँ चींटी जाए वहाँ वहाँ आप डॉट्स रख दीजिए। तो देखिए जहाँ जहाँ चींटी जा रही वहाँ पर आप डॉट्स रख दीजिए। उसके बाद आप ऑल द पॉइंट्स यू हैव टू ज्वाइंट। आप देखेंगे कि चींटी इधर उधर गति कर रही है, यानी ये जिगजैग मोशन में गति कर रही है। हम और भी आगे मोशन के बारे में जान। अब हम आपको एक चीज़ और बताना चाहेंगे। आपने देखा होगा कि मशीन चलती है, स्विंग मशीन चलती है और सेकंड हैंड, मिनट हैंड क्लॉक का चलता है। इलेक्ट्रिक फ़ैन के जो उसके पंखे हैं वो चलते हैं। तो ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि मूव कर रहे हैं, तो या इनका कोई ना कोई पार्ट मूव कर रहा है। तो हम लोग आज ये सारी चीज़ें जानेंगे। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मोशन यू विल सी इन द फिगर, buses and vehicles etc. are running on the road, and some examples of rectilinear motion are there. The sprinters in a 100-meter race also move along a straight track, and here soldiers are in the march past position. So these are in rectilinear motion. Rectilinear, linear यानी सीधा, यानी ये सीधे सीधे जो है ये मूव कर रहे हैं। तो these are the examples of rectilinear motion. Now we will do the next activity. आप एक स्टोन ले लीजिए, उसको एक धागे से बांध लीजिए और उसको गोल गोल ऐसे गोल गोल घुमाते जाइए गोलाई में। तो ये किस प्रकार का मोशन है? ये चूँकि सर्कुलर पाथ में ये मोशन कर रहा है, तो ये आपका हो गया सर्कुलर मोशन। इसी प्रकार आप एक चित्र में देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये एक ऑक्स है जो कि गोल गोल घूम रहा है रहट के चारों ओर, और ये पानी निकल रहा है, तो ये सर्कुलर गोल गोल घूम रहा है। तो दिस इज़ द सर्कुलर मोशन। हियर यू कैन सी फैन, blades of fan is in circular motion. This is also in circular motion, and movement of earth around the sun and movement of moon around the earth is also have a circular motion. There are so many examples which are in circular motion. इस प्रकार से हम देख सकते हैं there are many more examples which have the circular motion. Electric fan or clock by or the clock by themselves are not moving from one place to another. ये खुद तो नहीं मूव करते हैं, लेकिन इनके बॉडी पार्ट्स मूव करते हैं।